बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी स्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सत्संगत जी, हजूर की मर्जी के बिना नहीं चल सकती। अगर हमें हजूर बुलाते हैं जबलपुर में तो वो अपनी मर्जी से बुलाते हैं। हमारी रिजर्वेशन हुई होती है, हम नहीं जा पाते संगत जी। जब हजूर की कृपा हो जाए संगत जी। हजूर का जन्मदिन जबलपुर में मार्च के महीने में संगत जी होता है। जब स्कूल की परीक्षाएं कभी कभी आ जाती हैं और कभी कभी हमारे पेपर उसी दिन होने होते हैं जिस दिन हमें हजूर के लिए जाना होता है और हमारी रिजर्वेशन खराब हो जाती है। लेकिन संगत जी, आज एक सुंदर सी साखी आपके सामने में रखता हूँ। एक बेटे का इंटरव्यू था संगत का। निजामुद्दीन से उसको जबलपुर आना था। जिस दिन उसकी गाड़ी थी संगत जी, उसी दिन उसका इंटरव्यू था। लगभग निजामुद्दीन से गाड़ी 3:30 जाती है और दूसरे दिन वो जबलपुर पहुंचती है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा तो जबलपुर की रिजर्वेशन कैंसिल करा दे, आज तेरा इंटरव्यू है। तो कहता माँ, मैं हजूर के पास जरूर जाऊंगा, मैंने सजदा करना है, उनके जन्मदिन पे जाना है, मैं बाबा जी से अरदास करूंगा कि वो मेरा काम करेंगे। संगत जी, इंटरव्यू 1 बजे देना था। जहाँ पर इंटरव्यू होना था वहाँ संगत जी वो 2 घंटे पहले पहुँच गया। बैठा था। लगभग इंटरव्यू होने से 1-1.5 घंटे पहले कुछ कार से अधिकारी आए। उसमें से संगत जी एक कर्नल भी था और एक फैमिली भी थी। उतरे और अपने कमरे में जाने लगे तो गार्ड से कहते हैं, ये लड़का क्यों बैठा हुआ है, पता लगाओ। गार्ड उसके पास गया। उसने कहा भाई आज क्यों आए हो? उसने कहा मेरा इंटरव्यू होना है। उसने एडमिट कार्ड अपना दिखाया। उसने कहा इंटरव्यू तो 2 घंटे बाद 1 बजे शुरू होगा। गार्ड को कर्नल साहब ने बुलाया कि क्यों बैठा हुआ है। उन्होंने कहा सर इसने अपना कार्ड दिखा दिया है, इसका 1 बजे इंटरव्यू है, लेकिन 2 घंटे पहले आया। कहता आज मुझे कहीं जाना है और बहुत मजबूरी है। मेरे हजूर अगर पहले इंटरव्यू ले लें बड़ी कृपा होगी। उसमें संगत जी कर्नल साहब की बीवी थी और मेरे हजूर ने कैसे काम कराना था वो उसकी बीवी के मुख पे आ गए। और कर्नल साहब की वाइफ ने कहा कि इस लड़के की कोई मजबूरी होगी, आप इसका इंटरव्यू ले लो। कर्नल साहब उसको बुलाते हैं। कहते बेटा कैसे आए हो? उसने कहा कि मुझे आज ही 3:30 बजे निजामुद्दीन गाड़ी से जाना है। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो कर्नल साहब कहते हैं फिर किसी दिन और चले जाना। उन्होंने कहा नहीं, जन्मदिन साल में 1 बार होता है और मैं सेवा करता हूँ। तो बहरहाल कर्नल साहब की बीवी को तरस आ गया तो कहा इसका इंटरव्यू ले लिया जाए। और कर्नल साहब नीचे अधिकारी को कहते हैं कि इसका इंटरव्यू लिया जाए, इसकी टाइपिंग 20 मिनट की कराओ। और 20 मिनट की उसकी टाइपिंग करते हैं, बड़ी स्पीड आती है, अच्छी आती है। और इससे 2-4 सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बजे उठते हैं, तुम्हारे घर में किसकी पूजा करी जाती है, भगवान राम कौन है, कृष्ण कौन है। और वो बताता है कि मेरी मम्मी सुबह 3:45 बजे उठती है, अपने हजूर को याद करती है। बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी मेरे गुरु हैं। कर्नल संगत जी वो पंजाबी था और लड़का भी पंजाबी था। उसके दिल में आ गया और उसने कहा ये बड़ा ही नियम का पक्का है
और समय से आया है, 2 घंटे पहले आया है, तो अपने अधिकारियों से ने कहा ये लड़का को सिलेक्ट कर लिए जाए कि जो लड़का नियम से आने वाला और अपने काम का पक्का होगा वो हमारे काम को होगा। कर्नल साहब कहते हैं कि जा बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया और जाके दूध पियो और सो जा। अपने मालिक के यहाँ जन्म पे भी जाओ संग, और मेरा भी सजदा मेरे कर देना, मालिक को मेरी भी तरफ से सजदा कर देना। क्योंकि कर्नल साहब पंजाबी थे और वो सत्संगी लड़का जो है संगत जी ने जावदीन स्टेशन से संगत जी की 3:30 बजे गाड़ी थी, 1 घंटा पहले पहुंच गया और वहां जाकर संगत जी इसने जबलपुर में सजदा भी किया, सेवा भी करी और घर आ गया। उसके 4 दिन बाद संगत जी डाक से उसका इंटरव्यू जो हुआ था फाइनल हो गया और उसको नौकरी मिल गई। ये मेरे मालिक की कृपा है कि मालिक किसको बुलाते हैं, कब बुलाना होता है। क्योंकि संगत जी जो सत्संगी, जो हमारे घर में परिवार का समय से जो उठेगा, सवेरे अमृत वेला में नियम जो रखेगा, उसकी मालिक जो सुनेंगे। तभी मालिक कहते हैं कि सारे देवता अमृत वेला पे आते हैं। संगत जी आज अमृत वेला सत्संग हमारा लगभग 3 साल से चल ही रहा है। कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। जो नियम के पक्के हैं वो उठते हैं और 3:30 बजे कोई उठता है, कोई 4 बजे उठता है और अपने सत्संग में रहता है। बड़े ही भागशाली हैं, बड़ी भागे वाले हैं जिन्हें हजूर की उन पर कृपा बरस रही है, अमृत बरस रही है। कहते हैं तेरे दर पे बुलाने के लिए, तेरी दर पे बुलाने के लिए मैं क्या अरदास करूं। जब तेरी मर्जी होगी तभी मैं आ पाऊंगा, जब तेरी मर्जी होगी तभी आऊँगा। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम। बोल